गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग प्रीवियस क्लास में मैटर और स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग पढ़ेंगे चेंजेज ऑफ स्टेट्स, मतलब कैसे हम किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि वाटर ही एक ऐसा सबस्टांस है जो तीनों फॉर्म में पाया जाता है, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों फॉर्म में पाया जाता है। तो हम लोग कैसे उसके स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मेल्टिंग प्रोसेस किसे कहते हैं। जब कोई भी सॉलिड क्या होता है कि लिक्विड में कन्वर्ट होता है थ्रू हीटिंग मेथड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। इस प्रक्रिया में मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी सॉलिड सबस्टेंस यानी आइस को जब हम गर्म करते हैं तो वो फिर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, यानी वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है थ्रू हीटिंग मेथड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बॉइलिंग। बॉइलिंग किसे कहते हैं, जब वाटर यानी लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर बाय हीटिंग मेथड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉइलिंग। जिस प्रक्रिया के द्वारा वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, यानी वाटर जो लिक्विड फॉर्म में रहता है वो फिर गैसियस फॉर्म में आता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं। यानी हम जब किसी भी वाटर को गर्म करेंगे तो वाटर कन्वर्ट होता है वाटर वेपर में, तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग कहते हैं। कंडेंसेशन किसे कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग मेथड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। जिस प्रोसेस के द्वारा हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं थ्रू कूलिंग मेथड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी वेपर में कन्वर्ट होता है, उसी वेपर को जब हम कलेक्ट करते हैं तो कलेक्ट करता है, जैसे ही वेपर कंडेंस यानी ठंडा होता है तो वो फिर वाटर के फॉर्म में आ जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। उसके बाद है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग किसे कहते हैं, व्हेन लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग मेथड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। जिस प्रक्रिया के द्वारा पानी बर्फ़ में कन्वर्ट यानी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है, उस प्रक्रिया को हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर थ्रू हीटिंग मेथड, वाटर कन्वर्टेड इनटू वेपर थ्रू हीटिंग मेथड, एंड वेपर कन्वर्टेड इनटू वाटर थ्रू कूलिंग मेथड, एंड वाटर कन्वर्टेड इनटू आइस थ्रू कूलिंग मेथड। तो यही ऐसे ही हम लोग वाटर के स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग सॉल्यूट सॉल्वेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं कि सॉल्यूट किसे कहते हैं। द सॉलिड्स दैट डिजॉल्व इन ए लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूट। कोई भी ऐसा सॉलिड जो पानी में कम्प्लीटली डिजॉल्व्ड हो जाता है, उस सॉलिड को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। जैसे शुगर, सॉल्ट, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है सॉल्यूट का। क्योंकि ये कम्प्लीटली क्या होते हैं, पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, या पानी में आसानी से वो क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। तो ऐसे सॉलिड सबस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया, तो शुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा। सॉल्वेंट किसे कहते हैं, द लिक्विड इन विच सबस्टेंस डिजॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का एक यूनिवर्सल एग्जाम्पल है वाटर। वाटर इज ऑल्सो नोन एज सॉल्वेंट। वाटर को हम लोग सॉल्वेंट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट जो भी सबस्टेंस होते हैं वो कम्प्लीटली, मतलब जो सॉल्यूट क्या होते हैं कि वाटर में डिजॉल्व होते हैं। अब क्या है नेक्स्ट, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जब कोई सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे से मिक्सअप होकर के जो नया सबस्टेंस का फॉर्मेशन करता है, उस सबस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। द लिक्विड दैट वी गेट आफ्टर डिजॉल्विंग अ सॉल्यूट एंड अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। जैसे हम लोग शुगर और वाटर को मिक्स करते हैं तो शुगर वाटर सॉल्यूशन बनाते हैं, या स्वीट वाटर सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ऐसे जो स्वीट वाटर सबस्टेंस होते हैं
जो स्वीट वाटर सॉल्यूशन सब्सटेंस होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। अब एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि कूलिंग में जो होता है कि सॉलिबिलिटी जो होता है वो डिक्रीज होता है। कोई भी सब्सटेंस यदि ठंडा हो और उसमें हम लोग किसी भी चीज़, जैसे पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है और उसमें हम लोग चीनी को घोलने की कोशिश करते हैं तो उसकी जो सॉलिबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है, यानी कम हो जाती है। मतलब वो घुलेगा तो, पर इट टेक टाइम। बट यदि हम किसी भी पानी को यदि गर्म करते या पानी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे वो पानी रहता है तो उसमें हम लोग किसी भी सॉल्यूट को उसमें घुलाते हैं तो उस सब्सटेंस की जो सॉलिबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे आप एग्जांपल के लिए देख लीजिए कि आप 2 ग्लास पानी लीजिए, एक चिल्ड वाटर लीजिए और एक रूम टेम्परेचर पे वाटर लीजिए जो नॉर्मल वाटर होता है। अब दोनों में आप 2-2 चम्मच शुगर डालिए, चीनी डालिए। आप देखिएगा कि सबसे पहले क्या होता है, जो रूम टेम्परेचर का जो वाटर होता है उस पर वो शुगर कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है और वो ठंडे पानी की अपेक्षा जल्दी घुल जाता है। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उस शुगर का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो गर्म सब्सटेंस के कंसर्ट में आते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स आसानी से टूट जाते हैं जिसके कारण वो पानी में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। तो आप लोग ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी हीटिंग सब्सटेंस में जो होता है कि सॉलिबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, यानी घुलने की क्षमता अत्यधिक हो जाती है, और ठंडे सब्सटेंस में जो सॉलिबिलिटी हो जाती है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी घुलने की क्षमता कम हो जाती है। अब आप लोगों का ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इसके अकॉर्डिंगली आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन आंसर बनाइएगा। थैंक यू।